तो देखो चालुक्य वंश, आप लोग सब पढ़े ही होंगे चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश का 3 शाखा था। कितना शाखा था? जैसे एक बाप का 3 गो बेटा, बड़का छोटका और मंझला, नहीं बोलते हैं जी। सबसे रहना कौन होता है? सबसे हुरसहार मंझला तो होता है, उधर से फूटेगा इधर से फूटेगा, है कि नहीं? तो इसमें मंझला कौन हो जाएगा? वातापी। यहाँ याद रखिएगा चालुक्य वंश का 3 गो शाखा। कितना शाखा? 3 शाखा। कौन कौन शाखा? पहला कौन है? कल्याणी, दूसरा ठो वातापी और तीसरा ठो वेंगी। पहला बच्चा जो होता है हमेशा जग कल्याण करता है, दूसरा ठो हमेशा रहना माने यही वातापी और या फिर बादामी, और ये बेंगी, ये तो पढ़ता लिखता है ना, बेंगी सब करेगा, वो कुआं कुआं खाली करते रहता है, पढ़ा लिखा करेगा नहीं, तो कौन होगा? ये बेंगी हो जाएगा। तो चालुक्य वंश का क्या शाखा? 3 गो। कौन कौन शाखा? कल्याणी, वातापी या बादामी, और तीसरा कौन आएगा बाबू? बेंगी। कौन है? बेंगी। तो याद रहेगा, मेरा टाइप करो बेंगी सर, हम लोग मेरा क्या बोलते हैं? बेंग। तो बेंग कैसे करता है बता ना? टर टर, तो तुम टर टर करते रहो जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक। तो चालुक्य वंश का 3 गो शाखा। कौन कौन? कल्याणी हो गया, वातापी या बादामी, फिर कौन हो जाएगा? बेंगी। अब देखो यहाँ विद्वान नहीं बनना आप लोगों को पढ़ के, जो फैक्ट है उसको याद करना है, समझे कि नहीं? या हिस्ट्री पढ़ने घुसिएगा तो सब हिस्ट्री में घुस जाइएगा, बाद में तो चला गया कुछ मिल भी नहीं किया है। हिस्ट्री ऐसा चीज है ना कि ऐसा एगो तालाब है जहाँ पे मछली नहीं है। जैसे देखते हैं हम लोग घोगी आड़ते हैं, घोगी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घोगी नहीं आ रहा। ऐसा घोगी आड़ना है ना कि मछली फंसे। हम लोग घोगी आड़ते हैं ऐसा जगह जहाँ टाण में आड़ देगा, घोगी पानी बोएगा मछली मिलेगा। ऐसा जगह आड़ना है बहियार खेत में जहाँ क्या मिलेगा? मछली मिले। तो ये सब बहियार खेत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, भैया कि नहीं? यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा जेपीएससी वगैरह दीजिएगा ना तो पेटेंट क्वेश्चन है इसका कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो चालुक्य वंश में एक जो होता है सबसे बड़ा शाखा कौन है? पहला कल्याणी। कौन है? कल्याणी। अब इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय। अब देखो भारत में तेले नहीं आ रहा है तो कल्याण होगा? नहीं होगा ना। अभी देख रहा ना हार्मोन जल संधि बंद हो गया है। तो याद रखिएगा कि तेलप द्वितीय किसका था? कल्याणी का। किसका है? कल्याणी। याद रहेगा कल्याणी वंश के संस्थापक कौन? तेलप द्वितीय। कौन? तेलप द्वितीय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। कहाँ थी? मान्यखेत। पहले समझ लो। फिर चालुक्य वंश वातापी या बादामी, इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, जो उस वक्त के बीजापुर में। और बीजापुर अभी कहाँ बाबू? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और वेंगी, तीसरा शाखा नाम क्या है? वेंगी। वेंगी संस्थापक कौन? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी कहाँ है? वेंगी। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रहेगा चालुक्य वंश के 3 शाखा। पहला शाखा नाम क्या? कल्याणी। कल्याणी के संस्थापक कौन? तुम लोग बैंक ये सब टाइप नहीं कर रहा है, कौन है भाई? अब कौन फोन चला रहा है तुम लोग भाई? फोन में रखो ना रे थोड़ा सा, यहाँ हमको देखो बहुत काम देंगे, हम ही काम देंगे तुमको भी। फोन में बाद में काम कर लेना। कल्याणी। कल्याणी कौन हो जाएगा? तेलप द्वितीय। कौन होगा? तेलप द्वितीय। और वातापी का जय सिंह। और वेंगी का विष्णुवर्धन। कल्याणी का जो है राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। कहाँ? मान्यखेत। कहाँ? मान्यखेत। और वातापी का? वातापी बीजापुर। और वेंगी का? वेंगी आंध्र प्रदेश। ये तीनों का स्थापना याद हो गया और तीनों का राजधानी। अब जो कल्याणी के बारे जान लो कि इसका स्थापना कौन के थे? तेलप द्वितीय। और राजधानी कहाँ थी? मानखेत। मान्यखेत। सबसे प्रतापी राजा इसमें कौन? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। अब यहाँ जो फैक्ट बनता है जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसके दरबार में 2 लेखक रहते हैं, एक बिलहन और एक विज्ञानेश्वर। और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है कि बिलहन ने किसकी रचना की और विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की। ये मिताक्षरा सबसे पहला सवाल पूछेगा कि हिंदू विधि का पहला जो रचना का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? मिताक्षरा। पूछेगा मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो हिंदू विधि से, हिंदू कानून से है। मिताक्षरा का लेखक कौन है? कौन है जी? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 किस राजवंश के थे राजा? चालुक्य के। चालुक्य के कल्याणी। चालुक्य के कल्याणी। समझ में आ रहा है? एक माला में देखते हैं ना कैसे पिरोया जाता है सब फूल, तो एक माला की तरह कि मिताक्षरा कौन हो गया? हिंदू विधि का पहला किताब कौन लिखे? विज्ञानेश्वर। किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। और वो कौन वंश के थे? चालुक्य। चालुक्य कौन सा? कल्याणी। बहुत बढ़िया। अब देखो विक्रमादेव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र कौन लिखा है?
बिलहन। विक्रमांक देवचरित कौन लिखा है? बिलहन। दो ही किताब है, विक्रमांक देवचरित और क्या है, एक मिताक्षरा। तो विक्रमांक देवचरित कौन लिखा है? बिलहन। और ये जो है आपका मिताक्षरा कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर। ये दोनों किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में थे। ये काम आपका खत्म हो गया, किसका? कल्याणी का। इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा यहाँ विद्वान नहीं बनना है। तेलव दूत किसके राजा हो गए? कल्याणी के। मान्यखेत किसकी राजधानी थी? कल्याणी की। सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य। दो इसमें कितना हाई फार रहा है तुम बोका। हम रात भर पढ़ के जग रहे तुम्हारे लिए, तुम हाई फार रहे हैं बैठ के। तो ये दो यहाँ पे जो थे, बिलहन और विज्ञानेश्वर। बिलहन और विज्ञानेश्वर। बिलहन क्या लिखे हैं? विक्रमांक देवचरित्र। और विज्ञानेश्वर क्या लिखा है? मिताक्षरा। क्या लिखा है? मिताक्षरा। अब यहाँ देखो, वातापी या वादामी, इसके संस्थापक आप जानते ही हैं, जय सिंह। राजधानी मान्यखेत जो बीजापुर में है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मान्यखेत किसका है? कल्याणी का। वातापी जो बीजापुर में। अब इसका जो है सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। ये जब ये पूरा जो कहानी आप देख रहे हैं, कल्याणी, वातापी और बेंगिया, जितना सारा फैक्ट आपको मिल रहा है, सबसे यदि कोई इंपोर्टेंट है तो कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। सबसे इंपोर्टेंट कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। अब तुमको यहाँ बनना है, बेंगी वाला बनना है, कि तुमको यहाँ आना वातापी के पुलकेशिन, समझा तुम्ही को यहाँ पे है। तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय कौन है जी? सबसे प्रतापी राजा। कौन वंश का? वातापी का या वादामी का। अब देखो, पुलकेशिन जो हराता है किसको? हर्षवर्धन को हराता है। वही हर्षवर्धन जो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा। किसको कहते हैं? उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन आएगा जी? हर्षवर्धन। तो पुलकेशिन द्वितीय हराता किसको है? हर्षवर्धन। किसको हराता है? हर्षवर्धन को। और एक उपाधि लेता है, दक्षिणापतेश्वर। किसकी उपाधि? दक्षिणापतेश्वर। किसकी उपाधि? दक्षिणापतेश्वर। और बाद में एक और उपाधि धारण करता है, किसका? परमेश्वर। किसका? किसी का नाम है कि परमेश्वर यहाँ रे? अच्छा अच्छा, आया नहीं आज ना। परमेश्वर। क्या हो जाएगा? परमेश्वर। तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पढ़े नहीं है। देखो, पुलकेशिन द्वितीय ये किसको हराते हैं? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को हराता कौन है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये हराता है किसको? हर्षवर्धन को। और हारता है किससे? हारता है किससे? नरसिंह वर्मन प्रथम से। हारता है किससे? नरसिंह वर्मन प्रथम से। हराता किसको है? हर्षवर्धन को। हराता किसको है? हर्षवर्धन को। तो पुलकेशिन द्वितीय हराता किसको है? हर्षवर्धन को। हारता किससे है? नरसिंह वर्मन प्रथम से। और ये जब हराता है हर्षवर्धन को, तो एक उपाधि रहता है दक्षिणापतेश्वर। दक्षिणापतेश्वर। और बाद में एक और उपाधि रहता है परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। अब देखो ना, दक्षिण इसके बाद क्या होता है, एक याद रखिएगा, हमेशा पूछता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से? पुलकेशिन द्वितीय से। कौन राजा से है? पुलकेशिन द्वितीय। और कभी कभी पूछेगा ना कि एहोल अभिलेख का रचना कौन किया? रवि कृति। देखो, दो क्वेश्चन बनता है कि एहोल अभिलेख का संबंध कौन राजा से है, तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। अब बोलेगा एहोल अभिलेख जो है लिखा कौन है, रचना कौन किया है, कौन हो जाएगा? राजा रवि कृति। कौन हो जाएगा? रवि कृति। याद रहेगा, सबसे प्रतापी राजा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। किसको हराते हैं? हर्षवर्धन। कौन उपाधि लेता है? दक्षिणापतेश्वर। दक्षिणापतेश्वर। बाद में परमेश्वर। बाद में परमेश्वर। और इसका जो एक अभिलेख है उसका नाम क्या है? एहोल अभिलेख। क्या नाम है? एहोल अभिलेख। अरे एहोल एक जगह है, उसको कहता है मंदिरों का शहर। झारखंड में मंदिरों का शहर किसको बोलेंगे? देवघर में। झारखंड में मंदिरों का शहर देवघर में। सबसे ऊंचा मंदिर झारखंड में कौन है? पारसनाथ। सबसे ऊंचा पहाड़ है। आपको बताना है सोच समझ के हमको अगला क्लास में कि झारखंड का सबसे ऊंचा मंदिर का नाम क्या है। अब अभी नेट में तुम सर्च मारो, तुरंत गूगल देखने लगेगा बुक का। दिमाग में सोचना है पहले कि मंदिरों का शहर कौन हो जाएगा? अभिलेख। कौन हो जाएगा जी? एहोल। कौन हो जाएगा? एहोल। अब देखो, वैन सांग के बारे में आप जानते होंगे कि हमेशा हर्षवर्धन आता है ना जी। वैन सांग किसके दरबार में है? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन कौन हराया? हर्षवर्धन कौन हराया? पुलकेशिन द्वितीय। तो कभी कभी हर्षवर्धन ऑप्शन नहीं देगा ना, और देगा आपका पुलकेशिन द्वितीय, तो मारना वहां पे क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। वैन सांग किसके दरबार में है? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। और यही पुलकेशिन दिखा रहा था किसको है? हर्षवर्धन को। और इसके दरबार में आता है कब? 641 ईस्वी में। क्या होता है? 641 ईस्वी में। याद रहेगा, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा कौन वंश का? वातापी का। वातापी का। किसको हराता है? हर्षवर्धन को। क्या उपाधि लिया?
दक्षिणापतेश्वर, दक्षिणापतेश्वर, बाद में परमेश्वर। इसका अभिलेख का नाम क्या था? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कौन लिखे हैं? रवि कीर्ति। एहोल को क्या कहता है? मंदिरों का शहर। वेनसांग किनके द्वारा बनाते हैं? वेनसांग। हाँ, आपका हर्षवर्धन सही है। यदि वो नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। बहुत बढ़िया। अब यहाँ समझो कि बाद में पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश के राजा होते हैं कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, वो हराते हैं और वो एक उपाधि लेता है, क्या? वातापी कोंडा। क्या जाएगा? वातापी कोंडा। देखो वातापी है ना जी, वातापी के राजा को हरा दिया, इसलिए क्या लिया? वातापी कोंडा। क्या लिया? वातापी कोंडा। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। और इस वंश का यानी कि चालुक्य वंश का जो वातापी जो है, इसका अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्ति वर्मन द्वितीय। कौन है? कीर्ति वर्मन द्वितीय। अब देखो लास्ट वाला बेंग वाला बाबू, बेंगी वाला। हाँ हाँ, कंफर्म। अच्छा ठीक है। अब आ जाइए वेंगी। कौन है ये? वही लास्ट में बेंग वाला, बेंगी। इसके संस्थापक कौन था? राजधानी कहाँ है वेंगी? आंध्र प्रदेश। 16 महाजनपद था ना जी, 16 महाजनपद। उसमें कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था? 16 महाजनपद में एक सा महाजनपद कौन था जो दक्षिण भारत में था? कौन था? आपको ये क्लू दे रहे हैं, वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। चीटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीटिंग करने में लगा हुआ है। अवंती, वैशाली। 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद है जो एक था? पोटल। पोटल है ना जी, पोटल। कौन जाएगा? पोटल। किसकी राजधानी थी पोटल? असमक। असमक की राजधानी पोटल। याद रहेगा। 16 महाजनपद में सवाल पूछा हुआ है, पीसीएस में, यूपीएससी में, सब में एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी में, कि 16 महाजनपद में कौन सा एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था? तो कौन था? पोटल, जो असमक की राजधानी थी। असमक महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी? पोटल। कौन नदी किनारे बसा हुआ है? गोदावरी। तो यही आंध्रा में आपका वेगी वंश का स्थापना होता है। और कौन करता है? विष्णुवर्धन। और इसका सबसे प्रतापी राजा होता है विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय होता है। और इसका एक सेनापति होता है पंडरंग। कौन होता है? पंडरंग। कौन होता है? पंडरंग। तो कल्याणी का स्थापना कौन किया? तेलप द्वितीय। वातापी का कौन किया? जय सिंह। वेंगी का कौन किया? विष्णुवर्धन। आपका कल्याणी का जो है राजधानी का था? माणिक्य। वातापी का? वातापी। वेंगी का? वेंगी। इस कल्याणी का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य 6। वातापी का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। तुम काहे मुंह फुला कर रखी है? ऐसा पिटा ये सब एकदम वैसे खोल के रखी है, बोका एकदम। यहाँ कहाँ सपना, बिहार वाला सपना भी चल रहा है। कम डांस नहीं किया, मैं रील्स नहीं बनाया है। अरे अजीब है भाई, यहाँ मुंह मत फुलाओ, यार दिल फुलाओ। तो वेंगी का सबसे प्रतापी राजा कौन जाएगा जी? विजयादित्य तृतीय। अब यहाँ कल्याणी का सबसे प्रतापी राजा हुआ विक्रमादित्य 6। इसके 2 लेखक हुए इसके दरबार में, बिल्हन और विज्ञानेश्वर। बिल्हन और विज्ञानेश्वर। अब बिल्हन जो किताब लिखे क्या? विक्रमांक देव चरित्र। और विज्ञानेश्वर क्या लिखा है? मिताक्षरा। क्या लिखा है? मिताक्षरा। और वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन? पुलकेशिन। इसके बारे में जानिए कि हराया किसको? हर्षवर्धन को। हारा किससे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन बोल रहा है? नरसिंह वर्मन। कौवा उड़ है ना, तो भाई चिड़िया उड़। अब तुम बोल देगा यार हाथी उड़, ऐसा तो नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन है जी? नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है हराते हैं। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। अब पुलकेशिन तो उपाधि लेता 2, क्या क्या? दक्षिणापतेश्वर और परमेश्वर। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय। मंदिरों का शहर कौन? एहोल। अब बेंगी का सबसे प्रतापी राजा कौन जाएगा? विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति कौन? पंडरंग। किसी को दिमाग लगाना है, दिल लगाना, पढ़ने में दिल लगाना, दिमाग नहीं लगाना। दोनों भाई बहन तुम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, दोनों रात जागा है तुम।